स्वागत है कहानीवर्स में, जहां कहानियां बचपन की यादों को फिर से जिंदा करती है। आज की कहानी एक रहस्य भरी किताब और कहानियों के जादू की है। बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपनी कल्पना को उड़ने दीजिए। एक ठंडी शाम थी और छोटा आरव अपने दादाजी के स्टडी रूम में एक कुर्सी पर बैठा था। चारों तरफ पुरानी किताबों से घिर हुआ, लेकिन एक किताब जो सबसे ऊपर राखी थी अलग लग रही थी। उस पर एक सुनहरा ताला था और वो हल्के से चमक रही थी। दादाजी, वो ऊपर वाली किताब कौन सी है? आरव बेटा, ये आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी कहानियों की किताब है जिसमें जादू बसा है और सिर्फ वही लोग ऐसी खोल सकते हैं जो सच में कहानियों पर विश्वास करते हैं। दादाजी ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और ताला खोल दिया। जैसे ही किताब खुली, एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आरव हैरान रह गया जब उसने देखा कि किताब की तस्वीरें जीवित हो गई है। छोटी छोटी चित्रकांताएं हिल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे उसे अपनी दुनिया में बुला रही हो। दादाजी, ये किताब जिंदा है। बेटा, कहानियों का एक अपना जादू होता है। ये तुम्हें उन जगहों पर ले जा सकती है जहां तुम कभी गए नहीं और ऐसे आश्चर्य दिखाती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। और बस इतना कहना था कि आरव अपने आप को कहानी की दुनिया में पाया। अब वो एक बेट जंगल में खड़ा था, जहां बातें करते जानवर उसका स्वागत कर रहे थे। एक समझदार उल्लू ने उसे एक पहेली दी सुलझाने के लिए और एक शरारती बंदर उसे एक गप खजाने तक ले गया। हर नए पन्ने के साथ एक नया रोमांच था। कभी वो एक ड्रैगन के साथ उड़ रहा था, तो कभी किसी शाही महल का रहस्य सुलझा रहा था। दादाजी, ये तो कमाल है। याद रखना आरव, कहानियां सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। ये सपनों के द्वार होते हैं, बीते हुए वक्त की सीख और भविष्य तक पहुंचने का एक रास्ता। जैसे ही आखिरी पन्ना फैल था, सुनहरी रोशनी धीमी पड़ने लगी और आरव ने अपने आप को फिर से दादाजी के स्टडी रूम में पाया। किताब एक हल्की सी थट के साथ बंद हो गई। दादाजी, क्या हम कल एफआईआर एक कहानी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, कहानियों का जादू सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारे दिल में है, हमारे साथ बिताए हुए लम्हों में और तुम्हारे सपनों में भी। और इस तरह आरव को समझ आया कि कहानियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ जादू है जो बस समझने की देरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानीवर्स को सब्सक्राइब करें नए रोमांचक कहानियों के लिए। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।